जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं वन जैव विविधता संस्थान स्टेनोग्राफर एलडीसी एमटीएस ऑफलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने 2 दिन पहले इस भर्ती के बारे में आपको एक वीडियो के माध्यम से अपडेट किया था कि ये आपकी भर्ती निकाली है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो उसी के ऊपर आप लोगों के कमेंट आए थे कि सर हमें फॉर्म फिलअप की वीडियो चाहिए जिससे कि हम इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो उन सभी को कंसिडर करते हुए ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिसमें कि मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। तो यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये नोटिफिकेशन आपको ओपन करना है। इसमें आपको ऊपर की तरफ एलिजिबिलिटी की जानकारी यानी कि किस पोस्ट पर आपको क्या सैलरी दी जाएगी, कितने पद है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए और आवेदन करने के लिए लास्ट डेट आपकी क्या रखी गई है जो कि बेसिकली 24 नवंबर 2020 रखी गई है। तो इसमें आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आने पर आपको यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से लेकर के इसको यहाँ तक प्रिंट करा लेना है, यानी कि इसको प्रिंट करा करके जानकारी भरनी होगी और फिर आपको इसको पोस्ट के माध्यम से सेंड करना होगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको ये सब जानकारी भरनी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको दिया जा रहा है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। तो जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोस्ट का एग्जैक्ट नाम जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। लिखने के बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। आपको यहाँ पर देखने को मिल पा रहा है कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है, तो आपको ये नंबर यहाँ पर लिखना होगा जो कि स्टार्ट होता है 156 से। तो आपको ये नंबर यहाँ पर लिख देना है। लिखने के बाद अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे करनी है और ये फ़ीस कितनी पे करनी है ये यहाँ पर आपको जानने को मिल पा रहा है जो कि नॉन रिफंडेबल होगी और डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से की जाएगी। बट इसमें अगर आप इस फॉर्म को SC ST और वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से हो तो इनको कोई एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी है। इसके अलावा जितनी भी कैटेगरी बचती है उन सभी को इसमें अप्लाई करने के लिए 300 रुपये फ़ीस देनी होगी जो कि डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करनी है और फेवर में की जाएगी डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी पेबल एट हैदराबाद। तो यहाँ पर आपको इनके फेवर में ये फीस जमा करनी है। तो जमा करने के बाद जब आपके पास डिटेल्स आ जाए डिमांड ड्राफ्ट की तो यहाँ पर आपको फ़ी रुपये के सामने अमाउंट लिखना है जो कि आपका 300 रुपये होने वाला है और डिमांड ड्राफ्ट नंबर आपको इस वाले कॉलम में डालना है और डेट यानी कि किस डेट में आपने फीस जमा की है वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी होगी। फिर नेम ऑफ द बैंक, आपने किस बैंक के माध्यम से फीस जमा कराई है, क्योंकि आप इंडिया के किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक के माध्यम से ये डिमांड ड्राफ्ट इशू कराया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर उस बैंक का नाम लिख देना है। फिर टॉप पॉइंट में आपको नेम ऑफ द एप्लीकेंट यानी कि अपना नाम लिखना है और ये नाम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार लिखना होगा। फादर्स हस्बैंड नेम, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पर 10th की मार्कशीट के अनुसार ही लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जैसे कि ईयर मंथ डे इस प्रकार से डालनी है, बट आपको जिस फॉर्मेट में लिखनी है वो है आपका डे मंथ और ईयर। तो यहाँ पर आपको लिख देनी है। लिखने के बाद 5th पॉइंट में आप देखोगे एज एज ऑन 24 नवंबर 2020, यानी कि 24 नवंबर 2020 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है। तो ये एज निकालने के लिए आपको गूगल के अंदर एज कैलकुलेटर सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो यहाँ पर पहली वेबसाइट ओपन होती है ये आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहाँ से ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे देखने को मिल पा रहा है एज एट द डेट ऑफ, आपको किस डेट तक अपनी एज निकालनी है। तो यहाँ पर आपको नवंबर जो आपका 24 नवंबर आपको बोला गया तो आपको यहाँ से 24 नवंबर ही सिलेक्ट कर लेना है और 2020। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 24 नवंबर बोला है, इसलिए आपको सिलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी DOB होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपकी एज देखने को मिल जाएगी। तो वही एज आपको यहाँ पर लिख देनी है। नेशनलिटी में आपको INDIAN लिख देना है यानी कि इंडियन। फिर है वेदर SC ST OBC EWS UR, तो जो भी है वो आपकी कैटेगरी यहाँ पर आपको लिख देनी है। सेक्स आपका क्या है यानी कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो वो आपको यहाँ पर लिखना होगा।
इसके बाद है 9 पॉइंट जो कि है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना है पिन कोड के साथ तक, और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। पहले मोबाइल नंबर लिखना है, इसके बाद स्लैश लगा करके आपको अपनी ईमेल आईडी भी लिख देनी है। आधार नंबर यहाँ पर आपको देना है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको नहीं भी दे सकते, बट जिनके पास है उनको जरूरी रूप से अपना आधार नंबर दे देना है। फिर 12th पॉइंट आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता। तो एग्जाम पास्ट के अंदर आपको 10th लिखना है, यानी कि मैट्रिक। फिर आपने किस ईयर के अंदर वो पास कर ली थी वो आपको ईयर यहाँ पर लिख देना है, 2005, 6 जो भी है वो आपको लिखना होगा आपकी पासिंग ईयर के अकॉर्डिंग। फिर है बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने किस बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से 10th पास कर ली थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर आती है यहाँ पर सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम में आपको 12th की जानकारी लिखनी है। अगर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो जिसमें कि सिर्फ 10वीं मांगी है तो आपको ये जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप 12th की वाली पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 12th लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सेम तरीके से लिख देना है। अगर आपके पास कोई हायर क्वालिफिकेशन है जैसे ग्रेजुएट या ITI तो आप उसकी जानकारी भी यहाँ पर दे सकते हो। फिर 13 पॉइंट है एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस नो में आंसर कर दीजिए, अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। अगर यस करोगे तो उसका सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच कर दीजिएगा। फिर यहाँ पर 14 पॉइंट के अंदर आपको डिक्लेरेशन दिया जा रहा है, आपको अब क्या करना है, नीचे पैलेस का नाम यानी कि जिस जगह से आपने इस फॉर्म को फिलअप किया है उस जगह का नाम लिखना होगा। किस डेट में आपने इस फॉर्म को फिलअप किया उस डेट को आपको यहाँ पर लिखना होगा। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, आपको यहाँ पर ऊपर सिग्नेचर करने हैं और नीचे यहाँ पर अपना नाम लिख देना है। ये लिखने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब इसमें यहाँ पर कुछ परफॉर्मे भी दिए गए हैं जो कि है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपको ये भर करके इस पर सिग्नेचर करा करके ऑफिशियल अथॉरिटी के इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। नीचे यहाँ पर जो कैंडिडेट इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड, ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए परफॉर्म है, बट ये एक रैंडम रूप में या जो एक इनका फॉर्मेट है उसके रूप में देते हैं। बट अगर आपके पास खुद का सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो या EWS कैंडिडेट हो तो आपको वो सर्टिफिकेट अटैच करने हैं। इनको करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है। अब जानते हैं कि कैसे आपको ये सेंड करना है और किन किन चीज़ों का आपको सेंड करते समय इसको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जानने को मिलेंगे कुछ इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर आपको वो सभी रीजन दिए जा रहे हैं जिन रीजन की वजह से इस फॉर्म को कैंसिल या रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। अब आपको एक लिफाफा लेना है, लिफाफा लेने के बाद आपको उसके ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आपको ये लिख करके उस पोस्ट का नाम देना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। साथ ही दी एनवलप विदाउट, यानी कि जिस एनवलप के ऊपर ये चीज़ नहीं लिखी होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो कैंसिल फॉर्म माना जाएगा। एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन पोस्ट इन सिंगल एप्लीकेशन, यानी कि अगर आप एक ही एप्लीकेशन या एक ही लिफाफे के अंदर 2 पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो वो भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप 2 पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने होंगे। अब इसी के साथ आपने जाना कि आपको लिफाफे के ऊपर ये लिखना है, फिर दी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड 2 एडिशनल एंड आइडेंटिकल फोटोग्राफ सेपरेटली, आपको लिफाफे के अंदर 2 अपने अलग से फ़ोटो डाल करके सेंड करने हैं और उनमें पीछे की तरफ आपको अपना नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स के अंदर और उस पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है। यानी कि 2 फोटो जो आप अलग से सेंड करने वाले हो उनमें आपको पीछे की तरफ आपका नाम लिखना है और पोस्ट का नाम लिखना है जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया, क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि विद दियर नेम रिटन इन कैपिटल लेटर्स नेम ऑफ द पोस्ट, ये आपको लिखना होगा। फिर ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका सेंड करना होगा आपको 24 नवंबर 2020 से पहले, और किस एड्रेस पर सेंड करना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका एड्रेस है जो कि डी से शुरू होकर यहाँ पर 100 तक होता है, ये आपका एग्जैक्ट एड्रेस है और ये फॉर्म आपको सिर्फ पोस्ट के माध्यम से ही सेंड करना है। इसके अलावा आपको किसी और माध्यम का इस्तेमाल नहीं करना है, ना स्पीड पोस्ट का ना आपको रजिस्टर्ड पोस्ट का, आपको सिंपल पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को पोस्ट कर देना है। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई डिले होती है पोस्टल में तो ये इन डिपार्टमेंट की या फिर ऑर्गेनाइजेशन की गारंटी नहीं होगी, ये जो आपकी अथॉरिटी है जो कि इसको सेंड कर रही है पोस्ट है उसका ही प्रॉब्लम होगा या फिर आपकी तरफ से प्रॉब्लम मानी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपने सब जान लिया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने वो आपने यहाँ से देख लिया। बेसिकली आपको 10th की मार्कशीट जो कि आप DOB के रूप में यानी कि जो आपका जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप SC ST
ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको उसकी फोटोकॉपी भी इसके साथ अटैच करनी होगी। और जो मेन डॉक्यूमेंट है वो आपके यही होने वाले हैं जिनके बारे में यहाँ पर भी आपको जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा अगर आपको कोई और सवाल भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूँ। और इस वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।